तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहता है कि यदि ये दो मार्ग हैं तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इनमें से सरल मार्ग कौन है। और ज्ञान मार्ग यदि सरल है तो आप कर्म में मुझे क्यों फंसाते हैं। अगर ज्ञान मार्ग सरल है तो कर्म योग के बारे में आप क्यों बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, हम कर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। कर्म ज्ञान ये सब चीजें साथ में होने वाली हैं। कर्म अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं है। ये अगर हम समझ रहे हैं कि अलग अलग है तो ये सही नहीं है। जिस पे अर्जुन कहता है इतने मिले हुए वचन आप बोल रहे हैं। आगे देखा हमने कि कहीं कहते हैं कर्म करो और कहीं कहते हैं कि ये कर्म गुणों से उत्पन्न होते हैं। तू गुणों से ऊपर उठ, तू तू कर्म से। हरिओम सर। प्रतिभा जी हरिओम। तो अर्जुन कहता है कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए उद्यत हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से निश्चय करके कहिए कि श्रेय क्या है और कल्याणकारी क्या है, जिससे मुक्ति संभव है। फिर अर्जुन को बताते हैं भगवान कृष्ण कि संसार में शोध की, सत्य के शोध की दो धाराएं पहले कही गई हैं मेरे द्वारा। पहले का तात्पर्य पीछे के अध्याय में अर्जुन से ही भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्य की दो धाराएं हैं, सत्य खोज की दो धाराएं हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, योगियों के लिए कर्म मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के मार्ग में कर्म नहीं है, कर्म के मार्ग में ज्ञान नहीं है। दोनों में दोनों चीजें होती हैं। कर्म अनिवार्य सत्ता है। अशोक जी हरिओम। फिर आगे क्या बताया अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। दो बात कह रहे हैं आप कि जो मनुष्य है, अगर ना कर्म, ना तो कर्मों को ना आरंभ, अगर वो कर्म आरंभ ही ना करे, कर्म करे ही ना, तो भी अंतिम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और मतलब कौन सी स्थिति प्राप्त करेगा, निष्कर्मता की स्थिति को प्राप्त होगा। और ना आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। ना आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से, ना आरंभ की हुई क्रिया। मोनू जी नमस्कार। क्रिया जो नहीं आरंभ की है उसको त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों में तो कर्म करना ही पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कहते हैं कि योग में कुछ करना नहीं होता है। योग क्या है, कुछ ना करना ही योग है।
चित्त के स्तर पर मन में अभी हम जब देखते हैं, जब देखना शुरू करते हैं ना, तो हमारे चित्त में दिखाई देता है कि प्रतिक्षण वृत्तियां प्रवाहित हैं। समुद्र में जैसे हर क्षण लहरें आती हैं ना, कभी ज्यादा कभी कम, वैसे ही हमारे चित्त में भी हर क्षण प्रति क्षण लहरें उठ रही हैं। बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब भीतर देखते हैं तो पता चलता है कामनाओं की लहरें, तृष्णा की लहरें, राग की, द्वेष की, क्रोध की, अहंकार की, ये लहरें हर समय प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। तो हम तो बाहर शरीर को शांत करके बैठ गए, हम तो बाहर शरीर को आध्यात्मिक रूप से दिखा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, धार्मिक चिन्ह धारण कर लिए, धार्मिक वेशभूषा में हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन चित्त के स्तर पे तो बहुत कुछ हो रहा है। कह रहे हैं वहां कुछ ना हो, मतलब लहरें ना हो, लहरों को रोकना, लहरों का निरोध करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो वही कह रहे हैं वो ज्ञान से होगा, लेकिन उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म कौन सा है? लहरों को समाप्त करने का कर्म कौन सा है? तो कहते हैं वो कुछ ना करना, मतलब लहरें ना उठे, ये ये भी एक काम है, इसको करना भी बड़ा काम है, ये भी बड़ा तप का काम है। तो कह रहे हैं प्रायः लोग ऐसी अवस्था पर, इस स्थल पर भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग या बचाव ढूंढने लगते हैं। जब व्यक्ति को अपने विकारों को नष्ट करना होता है, अपने वृत्तियों को नष्ट करना होता है, तो ऐसी स्थिति में मन ही हमारा हमें विकल्प देने लगता है। बचाव, संक्षिप्त मार्ग, कोई छोटा मार्ग मिल जाए, कोई बचाव मिल जाए, तो उसमें रूढ़ियां हमें बचाने का काम करने लगती हैं। हम रूढ़ियों को पकड़कर बैठ जाते, तो कर्म आरंभ ही ना करे, हो गए निष्कर्मी। ये लोग मान लेते हैं कि भगवान ने कहा है निष्काम कर्म, मतलब कर्मना ही, कर्म करो ही ना, तो कोई सकाम, कोई कामना है ही नहीं। कामना ने, उन्होंने कामना की त्याग की है, कर्म की त्याग की बात नहीं की है। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता है। शुभ अशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। बिना कर्म करे कोई व्यक्ति उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, गलत धारणा लेके चल रहे हैं। बाहर ही बाहर कोरे ही कोरे घूमते रहते हैं। सिर्फ ज्ञान मार्गी मान लेने से ज्ञान मार्गी तो हो नहीं जाएगा, कर्म योगी मान लेने से कोई कर्म योगी तो हो नहीं जाएगा। उस पर चलना होगा, वो चलना ही कर्म है। हम मान लिए अपने आप को हम बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, तो क्या हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाएंगे? हम ये मान लिया अरे हम तो ज्ञान योगी हैं, भगवत गीता पढ़ते पढ़ाते हैं, योग सूत्र पढ़ते पढ़ाते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, हम तो ज्ञान मार्गी का अनुसरण करते हैं या कर्म योग का। अरे सिर्फ पढ़ने पढ़ाने जानने मानने से क्या हो जाएगा? जब तक धारण नहीं करेंगे, जब तक चलेंगे नहीं, तो वो चलना ही, चाहे ज्ञान मार्ग पर हो चाहे कर्म मार्ग पर हो, वो चलना ही कर्म है। और वो कर्म दोनों जगह होता है, अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कोई भी पुरुष
किसी भी काल में क्षणमात्र बिना कर्म के नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए, हर व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के गुणों के अधीन बंधा हुआ है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो प्रकृति के अधीन करते हैं। कहते हैं ना कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में, हम तो कहते हैं कि वो ईश्वर कर रहा है, भगवान कर रहा है, गॉड कर रहा है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति के कारण हो रहा है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये प्रकृति के कारण, गुणों के कारण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को इन गुणों से ही ऊपर उठने के लिए कहा। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, मतलब प्रकृति में जब तक तृष्णा है, प्रकृति में जब तक लगाव है, तब तक गुण अपना कार्य करते रहेंगे। और तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, अगर स्वाभाविक रूप से होते रहेंगे तो इनसे बचने का उपाय होगा ही नहीं, तो फिर योग क्यों बताया भगवान ने? इनसे बचने का उपाय है, मार्ग है, वो भी एक तत्व अभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास। महर्षि पतंजलि भी बताते हैं एक ही तत्व का अभ्यास उससे बचा सकता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं सिर्फ एक तत्व का अभ्यास ही उसे बचा सकता है। इसके बाद क्या मार्ग है उससे बचने का, तो ये चौथे अध्याय में बताया है भगवान कृष्ण ने। चौथे अध्याय के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। ये कर्म कहाँ समाप्त होता है? ज्ञान में समाप्त होता है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे हमने आपको शुरू से बताया है, योग सूत्र में भी वही बात बताई है। क्या करना है? संप्रज्ञात। महर्षि पतंजलि ने क्या सूत्र दिया है भाई? महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है। सूत्र का मतलब होता है कि एक छोटा सा शब्द बहुत बड़ी बात कहता है। 10 पन्ने की बात को, 500 शब्दों की बात को एक सूत्र 4 शब्दों में बोल देता है। अब इसी से के कारण उस सूत्र का लोग अलग अलग व्याख्या कर देते हैं। सूत्र का मतलब यही है कि उसने सूत्र दे दिया, बस, और कुछ नहीं दिया। अब उस सूत्र मतलब होता है आधार, उसने सिर्फ आधार दे दिया है। अब आप उसके ऊपर भवन का निर्माण आप करिए, उसने सिर्फ आधार दिया है। तो सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये क्या, संप्रज्ञात से ही संस्कारों का नाश होना संभव है। संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञान से। भगवान कृष्ण भी चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि ज्ञान से ही ये कर्म ज्ञान में ही समाहित हो जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती। तो आपको दिख रहा होगा कि महर्षि पतंजलि और भगवान कृष्ण सेम बात कर रहे हैं। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं है। अंततः वे महापुरुष कहते क्या है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं है, मतलब कर्म अनादि है, अनंत है, हमेशा होते रहेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं ये कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो योग की अवस्था है, जिसको कह रहे हैं ज्ञान से समाप्त होता है। ज्ञान से कर्म समाप्त हो जाता है, मतलब ज्ञान और कर्म दोनों साथ चलते हैं। क्या उनका आशय क्या है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, महर्षि पतंजलि भी तीनों गुणों से परे होने की बात कहते हैं, और तीनों गुणों से परे होने से क्या होता है इसका लाभ भी बताते हैं। उनका आशय है
कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं है, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। 6 नंबर श्लोक में हमने देखा, इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्म इंद्रियों को हठ से रोक लेते हैं, इंद्रियों को भोगों के का मन से स्मरण करते हैं, होता क्या है, जो कह रहे हैं मूढ़ हैं, जो अविवेकी हैं, वे बेचारे क्या करते हैं, बेचारे ही हैं, वो अपने मन को भीतर से काम नहीं करके बाहर से काम करते हैं। बाहर से जैसे क्या करते हैं, यही चीज गीता, रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद और ढेर सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। उन ग्रंथों में अपने चित्त के विकारों को नष्ट करने के लिए, बंधन को खोलने के लिए, संस्कारों के शमन के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। वे मूढ़ क्यों हैं, क्योंकि वे उन उपायों को बाहर बाहर करते हैं। बाहर बाहर, जैसे हवन करने के लिए कहा गया है, कर्म करने के लिए कहा गया, तो वो कर्म कांड बना दी। हवन को ही ये करो तो इससे ही हमारे विकार नष्ट होंगे। चित्त तो भीतर है, सब कुछ माया भीतर है, विकार भीतर है, काम बाहर करेंगे तो कहाँ संभव है जी, संभव है। जहां पर विकार है, काम वही किया जाए तो संभव है। तो कह रहे हैं वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है, मिथ्याचार शौचते, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, कि ज्ञानी, वे ज्ञानी नहीं है, मूढ़ व्यक्ति। सिद्ध है कि श्री कृष्ण के समय में भी रूढ़ियां थी, लोग इस प्रकार से कर्मकांडी थे, कृष्ण के समय में भी थे, बुद्ध के समय में भी थे, महावीर के समय में भी थे, आज के समय में भी है। भगवान बुद्ध का कितना विरोध हुआ था, सोचिए कितना विरोध हुआ था। एक व्यक्ति कर्म कांड का इतना विरोध भगवान कृष्ण कर रहे हैं, बुद्ध भी कर रहे थे। बुद्ध भी इन चीजों को नकारते थे कि कर्म कांड व्यर्थ है, विमूढ़ व्यक्ति कर रहा है, जिसको होश नहीं। एक बार क्या है, किसी ने पूछा भगवान बुद्ध से, ये मूर्ति में ईश्वर होता है कि नहीं, प्राण होता है कि नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता है, हाँ लेकिन इतना पता है, क्या पता है, कि मिट्टी का मूषक बना के रख दिया जाए तो बिल्ली उसको देखेगी भी नहीं। कितना भी बढ़िया कारीगर हो, कितना भी बढ़िया कलाकार हो, मिट्टी का मूषक बना के रख दो तो बिल्ली उसको देखेगी भी नहीं, जाने की तो बात दूर की है। लेकिन इंसान उस बिल्ली से भी गया गुजरा है, जो एक मिट्टी का पुतला बना के रख दिया जाता है, लाखों लोग उस पे सिर नवाते। क्या है ये मूढ़ता की ही तो निशानी है। अरे जिस व्यक्ति ने बनाया है वो यही सामान्य मिट्टी लेके ही बनाया है, और जिस व्यक्ति ने बनाया है वो व्यक्ति हमारे समान समाज का ही व्यक्ति है। हम देखते हैं, व्यवहार की बात है कि जो ये कारीगर होते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो समाज में ज्यादातर ये होते हैं हरिजन वगैरह, ये समाज में इस जाति विशेष से होते हैं।
मतलब निम्न तबके के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, अच्छा रोजगार नहीं है, तो यही काम करते हैं। तो काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, बुरा तो काम नहीं कर रहे। हमारे लिए घर बनाते हैं, रहने की व्यवस्था उन्हीं के उससे होती है। तो कुछ कारीगर ऐसे भी होते हैं जो मंदिर मस्जिद का भी निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं समाज में आज वो चीजें तो व्याप्त हैं, कुरीतियां इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं, इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। हम बौद्धिक स्तर पे कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन जो रूढ़ियां होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, हम उनसे जल्दी मुक्त नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति पशुओं के साथ भोजन करने के लिए स्वीकार्य है, कर लेता है उसको, कि हम पशु के साथ रह सकते हैं, कुत्ते के बिल्ली के साथ रह सकते हैं, उसके साथ भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना उसको शोभा नहीं देता। लेकिन वो जो काम कर रहा है, उसने मंदिर बनाया और उसकी पूजा हम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ बनाया है तो मतलब उससे ज्यादा महान तो वो है ही। हमने जो बनाया, हमारे अंदर वो क्षमता थी तभी हमने बनाया, मतलब मैं उसका क्रिएचर हूं। जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण करने वाला कौन है? कोई व्यक्ति है। हमारा जो ये शरीर है, इस मंदिर का किसी ने निर्माण किया है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर है, प्रकृति है। तो जिसका जिसने निर्माण किया है, जो निर्मित हुआ है, उससे ज्यादा महत्ता तो उसकी है ही। लेकिन हम अब व्यवहार में हम क्या करते हैं? जिसने इस शरीर को बनाया है, इस शरीर को नहीं पूछते हैं, जिसने इसको बनाया है उसको मानते हैं, हाँ ईश्वर है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? जिसने मंदिर बनाया उसको तो हम किनारे कर देते, उसके साथ पानी भी पीना बेकार है। लेकिन जिसने मंदिर बनाया उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध जो उसने बनाया है उसके साथ है। क्या मूढ़ता की बात है ये। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। वो ज्ञानी नहीं है। कि कृष्ण काल में भी ऐसे धूर्त लोग थे। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो होगा ही। फिर आगे क्या कहते हैं? अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन में भी वासनाओं का स्मरण ना हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो बाहर के कर्म कांडों में उलझा हुआ है, बाहर आडंबरों में उलझा हुआ है, वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष वो है जो मन से इंद्रियों को वश में किया, जिसकी इंद्रियां वश में हो, जिसका मन भी वश में हो, जिसके मन में कोई भी विचार, दुर्भावना, तृष्णा, आशा, आसक्ति ये सब ना हो, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म। इस पर कहते भगवान कृष्ण ने बताया, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः। अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म कर। निर्धारित किए हुए कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कुछ कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए कि करते रहोगे तो थोड़ी दूरी तय कर लोगे। चलते, कहते हैं ना, नदियां चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे, क्या है? तुझे चलना होगा। बैठ जाएगा तो मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। मंजिल क्या है? वो मुक्ति,
सारे बंधन खोल ले, घूंघट सारे उतार ले, उस पिया का दर्शन ही हमारा गंतव्य है। और बैठ जाएं, अरे कोई आएगा उठा के लेके जाएगा। जब ईश्वर चाहेगा तभी वो दर्शन देगा, हमारे करने से तो कुछ होता नहीं है। हम कौन है? हम नहीं करेंगे तो मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, यही होगा। देखता रह जाएगा, कभी उसका दर्शन नहीं पाएगा। चलेगा तो थोड़ी दूरी तय कर लेगा, महान जन्म मरण के भय से उद्धार हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ है, कह रहे हैं कर्म करेगा तो तेरी ये जो शरीर है उसकी यात्रा पूरी होगी। ये शरीर की यात्रा क्या है? उस गंतव्य की ओर आगे बढ़ना शरीर की यात्रा है। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर है? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर। जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हुआ, दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार से ये शरीर भी बद परिवर्तित होता रहता है। तो बताया कि क्या है यज्ञ, कर्म क्या है, तो बताया यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? विकारों के हवि को, विकारों को हवि बनाकर अग्नि में हवन करना, विकारों की हवि बनाकर ज्ञान रूपी अग्नि में हवन करना, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो व्यक्ति यज्ञ की प्रक्रिया को जानता है, उसको करता है, वही कर्म कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वे कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, वो सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, वो कर्म नहीं है। कर्म तो अशुभ और संसार बंधन को छुटकारा दिलाने वाला। कह रहे हैं कर्म का काम तो सिर्फ एक ही है। कर्म वही है जो हमारे बंधन को खोले, कर्म वही है जो हमारे संस्कारों को नष्ट करे, कर्म वही है जो हमारी वृत्तियों का निरोध करे। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म नहीं है। गुलशन जी नमस्कार। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है, मतलब विकार जिससे नष्ट होते हैं। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना कर्म संभव नहीं है। ठीक है, अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से है, देता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। इससे क्या होगा? हमारे अंदर में उसके प्रति श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा जागेगी तो हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। इसलिए पहले विशेषता बता देते हैं। जब हम किसी के बारे में महत्ता बताना चाहते हैं तो उसको मिलाने से पहले पहले उसके बारे में विशेषता बता देते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ये किए हैं, ये इनका स्वभाव है। तो 10 नंबर श्लोक में उसकी विशेषता बताते हैं। क्या कह रहे हैं? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वस्वमेष वो अस्वस्ति वष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं
प्रजापति ब्रह्मा ने, ब्रह्मा का काम क्या है पता है सबको? ब्रह्मा का काम क्या है? निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करना ब्रह्मा जी का काम है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ बताया वही कि विकारों को नष्ट करने की प्रक्रिया ही यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, कौन थे ब्रह्मा जी के पुत्र? नारद जी थे, मनु भी तो। चार थे। कौन कौन थे, याद है किसी को? मनु थे सर, ब्रह्मा के पुत्र। और भी चार शायद थे ना, या सात ऋषि ऐसे कुछ थे। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, इससे वृद्धि होगी। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट का मधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या होगा, अनिष्ट नहीं होगा, जो उसमें अनिष्ट नहीं होगा और जो विनाश रहित होगा, ऐसी कामना की पूर्ति करेगा। तो यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? ब्रह्मा जी ने। यज्ञ सहित प्रजा, यज्ञ यज्ञ की भी रचना ब्रह्मा जी से ही हुई है। ब्रह्मा कौन है? क्या चार मुख वाले हैं, 8 आंखों वाला देवता, जैसा कि प्रचलित है। हम लोग जिसको देखते हैं दाढ़ी रखी हुई है, 4 मुख हैं, इतने हाथ हैं, तो क्या वही ब्रह्मा है? ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा नहीं, वो तो एक प्रतीक रूप में किसी के द्वारा बनाया गया है। नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वो ब्रह्मा कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वह महापुरुष प्रजापति है। प्रजापति ब्रह्मा कौन है? तो कह रहे हैं जिसने प्रजा के मूल, कह सकते हैं इस जीव के मूल उद्गम, जहां से इसका उद्गम हुआ है, उसमें जिसने प्रवेश पा लिया। जैसे कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र, बूंद कहां से आई थी? बूंद, और उस समुद्र में मिल गई, बूंद समानी समुद्र में। अब जब उसके साथ वो मिल जाता है, जो प्रवेश पा जाता है, जो महापुरुष, वही प्रजापति है, वही ब्रह्मा है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्म है। अहम शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, रामचरितमानस में कह रहे हैं, उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। क्या है? साधना की वास्तविक क्रिया आरंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। जब साधना शुरू हो जाती है ना, तो धीरे धीरे बुद्धि का उत्थान शुरू हो जाता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही गई। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, फिर वही ब्रह्म विद्वरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।
बुद्धि की पराकाष्ठा है। ब्रह्म विद विरिष्ट अर्थात ब्रह्म विद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है, ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। तो यहाँ हमें बता क्या रहे हैं? हमें बता रहे हैं उस यज्ञ की विशेषता बता रहे हैं, उस यज्ञ को करने से क्या होगा। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। अभी हम बुद्धि प्रधान है, बाद में ये बुद्धि सिर्फ यंत्र हो जाती है, एक साधन हो जाती है। वे ही प्रजापति कहलाते, वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। ये ब्रह्म की रचना क्या है? ब्रह्मा जी की रचना क्या है? सृष्टि निर्माण। तो ये सृष्टि कैसे निर्मित होती है? तो कह रहे हैं कि ये संस्कारों, यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। ये सृष्टि का निर्माण कैसे? संस्कारों के कारण ही आगे जन्म होता है, मतलब निर्माण संस्कारों के कारण होता है। ब्रह्म का काम प्रजा की रचना क्या है? कि यज्ञ के अनुरूप संस्कार देना। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। इससे पूर्व मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में ही यह क्षमता है। ये यज्ञ रूपी बीज, यज्ञ के अनुरूप संस्कार सिर्फ मनुष्य शरीर में होते हैं। यह बीज अपने विकारों को हम अपने प्रज्ञा के आधार पर नष्ट कर सके, ये क्षमता सिर्फ, ये बीज सिर्फ ब्रह्मा जी ने, प्रजा जी ने, वो प्रजापति ब्रह्मा जी ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। इससे पूर्व अर्थात बाकी जो 84 लाख योनियों में और जो शरीर है उसमें वो नहीं होता है, उसमें वो अचेत रहता है। जो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये जो है, ये क्या है? अनकॉन्शियस है, अव्यवस्थित है। सृष्टि अनादि है, सृष्टि का कोई अंत नहीं है और संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है। संस्कार तो पहले से ही है, अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही सजाना है, रचना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। तो ये कल्प काया निरोग क्या है? कह रहे हैं कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो कल्प, आपका कल्प पूरा हो गया। मतलब क्या कह रहे हैं, समझें थोड़ा सा कि ये प्रकृति में परिवर्तन चल रहा है, हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, हर क्षण परिवर्तन चल रहा है। हमारे शरीर में भी परिवर्तन चल रहा है। तो एक उदाहरण से समझे, एक फकीर एक राजा के राजमहल पे जाता है तो पूछता है वहां कि यहाँ का मालिक कौन है। तो राजा जो था वो बोलता है कि मैं हूं, इस राजगद्दी का अधिकारी मैं हूं, मालिक मैं हूं यहाँ पे। तो वो फकीर कहता है मैं 50 साल पहले आया था तो यहाँ दूसरा कोई बैठा था, वो भी यही बोल रहा था मैं हूं। और उसके 50 साल 100 साल पहले आया था तो यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति बैठा था, वो बोल रहा था कि मैं हूं। तो वो था या आप हैं या कोई नया आएगा? कौन है इसका मालिक वास्तविक में?
साधना जी हरिओम। तो वास्तविकता में कोई मालिक नहीं है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जैसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां आ रही हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, ऐसे ही ये क्या होगा, ऐसे ही हमारे अंदर में परिवर्तन चल रहा है। तो कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। ये शरीर क्या है, क्षणिक है। हर क्षण ऐसे ही परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म। तभी तो हम नए नए बनते जा रहे हैं, हमारा विकास होता जा रहा है। छोटा सा बालक जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं वास्तविक का कल्प, वास्तविक का काया कल्प, वास्तविक का कल्याण, वास्तविक का भव रोग से मुक्ति कब मिलेगी? जब यज्ञ की प्रक्रिया का शुरुआत हो जाएगा, आराधना का प्रारंभ हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर शरणागति, जब उस ईश्वर की प्रति समर्पित हो जाएंगे, तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसको अनुभव करने लगेंगे। ततः क्या बताया, तत्र एक तत्व अभ्यासा, एक तत्व का अभ्यास करने लगेंगे तो ही काया कल्प होगा। तो नया काया नहीं प्राप्त होगा, तो हमारी जो पुरानी काया है उसी का कल्प हो जाएगा। मतलब उनमें ही जो संस्कार है उनका निरोध हो जाएगा। आराधना जब पूर्ण हो जाएगी, साधना पूर्ण हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से कल्प, काया कल्प हो जाएगा। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने साधना के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा। महापुरुषों ने क्या कहा? परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने। ये महापुरुष क्या है? परमात्मा स्वरूप। हम कहें परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, ये कौन है? ये हमारे यही सामान्य मनुष्य ही जब उस अवस्था के हो जाते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। भगवान भी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। अरे कबीर, तो क्या है ये? सब मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। तो कहा इस प्रकार परमार्थ परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के आरंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुगंधित कर लिया, सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य वो यज्ञ करेगा उसकी वृद्धि होगी। यज्ञ से तात्पर्य मन को निर्मल करने का काम जो भी करेगा, मन के विकारों को समाप्त करने का काम जो भी करेगा उसकी वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि? अब प्रश्न उठता है कि कैसी वृद्धि होगी? क्या 4 व्हीलर प्राप्त हो जाएगा? अच्छा घर प्राप्त हो जाएगा? अच्छी नौकरी बन जाएगी? अच्छा आय, अच्छा इनकम हो जाएगा? हैं? तो नहीं, ये तो सब नश्वर है। गाड़ी लोगे वो भी नश्वर है, घर बनाओगे वो भी नश्वर है, पद मिलेगा वो भी नश्वर है। अरे आज ज्वाइन लेटर मिला है तो एक दिन रिजाइन, वो एक दिन वो अंतिम वाला लेटर भी मिलेगा। होता है, देखते होंगे। अभी देखिए जीवन में क्या होता है, ज्वाइन लेटर मिलता है तो पार्टी देते हैं, खुशियां मनाते हैं। और जब पूरा हो जाता है उम्र 65 साल तो कौन सा लेटर मिलता है? अब छुट्टी हो रही है डिपार्टमेंट से इनकी। कितने दुखी होते हैं, कितने रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय देखिए व्यक्ति में कितना दुख होता है, कितनी व्याकुलता होती है। अरे अभी तो इतना मिलता था,
अब तो आधा हो जाएगा, उतने में ही खर्चा नहीं पूरा होता था, अब इसमें कैसे चलेगा। कितना दुखी होता है। अब क्या करेंगे, घर जाके, यहाँ रहते थे थोड़ा टाइम पास हो जाता था, घर पे क्या करेंगे। कितना दुखी होता है, क्यों? क्योंकि आसक्ति है उसके अंदर में। अरे जीवन भर नौकरी किए, धन कमाए, लेकिन जीना नहीं सीखे ना, इसलिए दुखी है। तो कहा वृद्धि को प्राप्त होगी। वो वृद्धि कौन सी होगी? यह यज्ञ इष्ट काम दुख, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा कर्म कर्म से चलकर प्राप्त होगा। यज्ञ करने से, जो हम यज्ञ करते हैं आज बाहर, कुछ तत्वों को ले लेते हैं, उससे यज्ञ करते हैं, तो क्या उस यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति होती है? अरे उस पंडित को भी नहीं होती जो करवाता है। यजमान की तो बात दूर की दूर है, उसने तो कभी प्राप्ति नहीं किया है। उसका तो आजीविका का साधन है, वो इसलिए कर रहा है। हम भ्रम में है इसलिए कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक में? देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्यथ। क्या कह रहे हैं? इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति। ये देवता कौन है? कौन है देवता? देवता और असुरों में युद्ध होता था, कौरव और पांडवों में युद्ध होता है, वृत्तियों, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों में युद्ध होता है। मतलब तीनों एक ही हैं। चाहे देवता कहे, चाहे पांडु कहे, चाहे आक्लिष्ट वृत्ति कहे, तीनों एक ही है। चाहे राक्षस कहे, चाहे कौरव कहे, चाहे क्लिष्ट वृत्ति कहे, तीनों एक ही है। चाहे उसको आसुरी संपद कहे, एक ही है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस अपने विकारों को समाप्त करने के काम के द्वारा अपने अंदर दैवी शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, अपने अंदर अच्छे गुणों को बढ़ाओ। जिसको इष्ट मानते हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई देवी देवता हो, कोई गुरु हो, कोई सदगुरु हो, कोई महापुरुष हो, उसके अंदर देखो कौन कौन से गुण हैं। क्योंकि गुण गुण में ही वर्तते हैं। गुणों का ना, जैसे कहते हैं जहर जहर को काटता है, विष विष को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ये गुण गुण को ही काटते हैं। तो इन गुणों से ऊपर उठना है तुझे ना, तो तू दैवी संपत्ति के गुणों को बढ़ा। जब तेरी सेना मजबूत हो जाएगी तो ये विकारों वाली सेना समाप्त होगी। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे, वे दैवीय गुण जो है वो तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, ज्यों ज्यों यज्ञ में प्रवेश से तात्पर्य ज्यों ज्यों हम विकारों को नष्ट करेंगे, जैसे जैसे हमारे विकार समाप्त होते जाएंगे, क्या होगा आगे? यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि, मतलब विकारों को नष्ट करने की प्रक्रिया। कह रहे हैं त्यों त्यों हृदय प्रदेश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। दैवी संपद मतलब दैवीय गुण, देवताओं के गुण, ईश्वर के गुण। कह रहे हैं
दैवी संपत्ति का बाहुल्य होगा हमारे हृदय प्रदेश में, धर्म क्षेत्र का बाहुल्य होगा। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है। इसलिए दैवी संपत्ति कही जाती है, न कि बाहरी देवता पत्थर पानी, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। हम बाहर मानते हैं ना, कबीर ने क्या कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर कह रहे हैं अगर पाथर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त क्या कह रहे हैं, भगवान तो यहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वो कह रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, मूढ़ है, अज्ञानी है, अविवेकी है। समझ में आ रही है बातें, जैसा लोग कल्पना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहे क्या, योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं 12 नंबर श्लोक में, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दन्तान् प्रदायेभ्ये यो भुक्तते भुङ्गते तेनैव सह। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता, मतलब उस विकारों को समन करने की प्रक्रिया के द्वारा दैवी गुणों का अर्जन, दैवी संपत्ति का अर्जन। जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकाश आता है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से विकार दूर होने लगते हैं। तो कह रहे हैं दैवी संपत्ति आपको इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं देंगे। ये क्या देंगे, दैवी संपद जिसके अंदर, दैवी गुण जिसके अंदर आएगा, उसके उस क्या होगा, उसको दैवीय भोग प्राप्त होंगे। मतलब देवताओं में जो चीजें होती है वो चीजें हमारे अंदर भी आने लगी। तैह दंतान, वे ही एकमात्र देने वाले। ये जो विकारों की फौज है, ये तो लेने के लिए खड़ी है। राग, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब क्या है, ये सब तो लेने के लिए खड़े। देने वाले तो सिर्फ दैवीय हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवीय गुणों को बिना बढ़ाए जो अपने विकारों की सेना को समाप्त नहीं करेगा, अपने दैवीय शक्ति को मजबूत नहीं करेगा, जो अपने क्लिष्ट वृत्तियों को नष्ट नहीं करेगा, आक्लिष्ट वृत्तियों को नहीं बढ़ाएगा, उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। जीवन भर मूढ़ व्यक्ति की तरीके से राम, कृष्ण, धर्म, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब चीजों के पीछे जीवन भर पड़ा रहेगा। जब अंतिम समय आएगा, हाथ पसारे आया था, हाथ पसारे जाएगा। कहते मुट्ठी बांध के आया था, मुट्ठी कैसे बोलते हैं, तो जीवन भर कुरीतियों में उलझा रहा, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, मूढ़ व्यक्तियों की तरीके से कुरीतियों में उलझा रहा। अंतिम समय जानते हैं, कोई व्यक्ति जीवन को सफल बनाया कि नहीं, अगर उसको मापना है तो एक मापदंड है, क्या है, वृद्धा, जब व्यक्ति वृद्ध हो, वो अवस्था आए 60-70 साल 80 साल, उस समय उसके चित्त की चेतना कैसी है। उस समय जो व्यक्ति हो, अगर वो परम शांत है, वो व्यक्ति परम शांत है, परम निर्मल है,
मन में किसी के किसी के लिए द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है, परम शांति में है, समझिए वो मुक्त हो गया। और होश में भी है, अनकॉन्शियस नहीं होता है। लेकिन आज देखिए होता क्या है, वृद्धावस्था आती है तो 99% लोग इरिटेट होते हैं, झल्लाते हैं, होश नहीं रहता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। क्यों मेमोरी लॉस हो जाती है? अरे मेमोरी में हमको तो डिलीट करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था कि अपने मेमोरी को डिलीट करो। हमने उस मेमोरी में और इतना भर दिया, मेमोरी ओवरलोड हो गई। तो डिलीट करने के लिए हमको मिला था और हमने ओवरलोड कर दिया तो होगा ही, क्रैश कर गई। वृद्धावस्था में मेमोरी, कितने वृद्धों की वृद्धावस्था में मेमोरी क्रैश कर जाती, होश नहीं होता है, अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस हो गए मतलब ये समझिए, जब मृत्यु होगी तो मूढ़ योनि में जाए, पशु कीट पतंग की योनि में जाएंगे। क्योंकि जैसे मृत्यु के समय जैसी चित्त की चेतना होगी, उसी प्रकार से अगला जन्म मिलेगा। ये बात बुद्धि के स्तर पे प्रैक्टिकल अब समझ में आ रही होगी। तो योग क्या है? अपने दैवी संपत्ति को बढ़ाना है, यही यज्ञ है। वह निश्चय ही क्या कहते हैं, इस स्थिति का भोग कराता है। दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वह चोर है। क्या कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर दैवीय शक्ति नहीं है और दैवीय गुणों का भोग करना चाह रहा है, भोग करता है, चोर है वह। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, हम तत्वदर्शी हैं, ऐसे डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला है। बहुत से महापुरुष ऐसे समाज में हैं जो बोलते हैं हम तत्वदर्शी हैं, बहुत से ऐसे लोग। लेकिन मानव समाज कितना भोला भाला समाज है, प्यासा है, ज्ञान का रस नहीं मिला है। तो ऐसे व्यक्ति, अभी हम ही चोला बढ़िया पहन लें, बढ़िया चोला पहन लें, थोड़ी सी बाल दाढ़ी रखा लें और 10-20 भगत अपने साथ रख लें, मिलना आसान है। और क्या करें, इस पर ही बढ़िया उपदेश देने लगे और 10-20 भगत रहेंगे, वो तो महाराज जी गुरु जी, महाराज जी गुरु जी। और हो गया ना, साम्राज्य स्थापित धीरे धीरे हो जाएगा। 10-5 सालों में अच्छी खासी जो है ख्याति मिल जाएगी, लाखों की संख्या में फॉलोअर हो जाएंगे। बस इतना ही तो कहना, हम तो तत्वदर्शी हैं, कौन एग्जाम लेने आ रहा है कि नहीं है। याद तो है, गीता याद है, योग सूत्र याद है, आगे और भी ग्रंथ याद है। तो बस इतना ही कहना, हम तत्वदर्शी हैं। दुनिया भागी आएगी, अरे तत्वदर्शी है, तत्व को देखा इसने। तत्वदर्शी तो हर व्यक्ति हो सकता है। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता दी। अगर मनुष्य शरीर पाया है तो एक क्षमता सबके अंदर में है कि वो सच्चाई का दर्शन कर सके। हम बोल दे तत्वदर्शी है तो उसमें हमने कौन सी नई बात कर दी? आपके अंदर बीज है, वो अंकुरित हुआ है, तो उसमें कौन सी नई बात आपने कर दिया? सबके अंदर तत्व दर्शन की क्षमता है। हम ये बोल के कि हम तत्वदर्शी हैं और सबको बोले कि ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, तत्वदर्शी है, तो आपको भी तत्व दर्शन का के लिए प्रेरित करें, आपको भी तत्व दर्शन की अनुभूति करवाएं, सत्य दर्शन करवाएं, तो बात समझ में आती है। सिर्फ कोरी बात करने से कुछ नहीं होता है। तो कह रहे हैं वो चोर है जिसने उस दैवीय गुण को बढ़ाया नहीं, लेकिन दैवीय गुण को भोग रहा है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण है, तत्वदर्शी हैं, ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ में मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? जो पा गया है वो कहता ही नहीं है,
जिसको चीज प्राप्त हो जाती है वो बोल ही नहीं पाता। आज जो हम बोल रहे हैं, जब वास्तविक में उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो ये सब व्यर्थ हो जाए। इस तरीके से वो कहेगा ही नहीं कि मुझे प्राप्त हो गया। अब जो बूंद समुद्र में समा गई वो क्या बोलेगी अपने अस्तित्व के बारे में? कुछ कह ही नहीं पाएगी। अगर कह रही है, चिल्ला रही है मैं अलग हूं, मैं हूं, तो समझ लो अभी अलगाव है। ठीक है, प्रश्न है कुछ यहाँ तो बताएं, नहीं तो 13 से कल करेंगे, 13 नंबर श्लोक से कल करेंगे। कुछ भी प्रश्न आपके होने चाहिए। कल तो रविवार है भैया, कल क्लास होगी क्या? हाँ, कल रविवार है तो कल तो हमारा रहता है एक मेडिटेशन का शिविर रहता है मैडम के साथ में, तो कल नहीं होगा। जी 5:30 से 6:30। अच्छा, हमारी क्लास 6:30 से 7:30 रहती है। 5:30 से 6:30 चाहे तो भले कर सकते हैं। चलिए रहने दीजिए, कल संडे है, सोमवार को मिलते हैं। हाँ थोड़ा विचार करने के लिए भी समय मिलना चाहिए। हाँ हाँ, आराम भी होना चाहिए। अभी जैसे आप बता रहे थे तो मुझे एक बात समझ में आई, जैसे कि बोले कि यज्ञ में जब हम लोग अपनी विकारों की आहुति देते हैं, उसको हवि बना करके, तो हम्म हाँ कायाकल्प होता है बोले ना। तो मुझे हम्म आया कि हम लोग ऐसे सुनते हैं, पढ़े हैं या हम्म कि एक कल्प वृक्ष है हम्म जिससे जो भी कामना करें वो पूरी हो जाती है। तो मेरे हम्म मन में एक विचार आया, जब हम यज्ञ में आहुति करते हैं अपने विकारों की, तो हमारा हम्म क्या होता है, धीरे धीरे देवत्व गुण का बढ़ना हो जाता है। तो ये जो हम्म है हमारा शरीर, हम्म जिसको हम बोलते हैं शरीर धर्म खलु साधनम, तो जिस हम्म ये साधन है, तो ये शरीर में वो देवत्व गुण तो आ गया, तो हम्म वो कल्प मतलब वो उससे जो कामना करेंगे, जो क्योंकि हम्म कल्प वृक्ष को बोलते हैं कामना पूर्ति, तो वो कामना करेंगे मतलब इष्ट की कामना करेंगे, तो हम्म वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम्म काया कल्प का मतलब वो हुआ कि काया से जो भी हम कामना कर रहे हैं इष्ट के लिए, हाँ देवत्व गुण के लिए, हाँ वो पूरी हो रही है। यज्ञ में बिल्कुल। आहुति दिए विकारों की, तो हमारा हम्म देवत्व बढ़ा। तो हमारा ये हम्म काया के द्वारा हम कर रहे हैं साधना या चिंतन मनन जो भी कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो शरीर का है वो इष्ट के प्रति हमारा बढ़ना हुआ, बिल, उसकी तरफ बिल, हम आगे बढ़े। मुझे ये बिल, बात समझ में आई बिल, आज के, थोड़ा सही सा है और सही। कुछ। हाँ, क्या तो है, कल जी जो कुछ भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कहा गया काशी, ये काशी भी यही काया है। अब हम काशी को सोचें कि नहीं बाहर कोई काशी है, काशी एक नगरी है जो बहुत प्राचीन है, तो क्या ये प्राचीन नहीं है? ये भी प्राचीन काशी है। इस काशी में कहते हैं मृत्यु के समय जिसका जिसका मन काशी में होगा, जो काशी में वास करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मृत्यु के समय हम कहाँ होते हैं? देखिए किसी मरते हुए व्यक्ति को देखिए, उसका मन मृत्यु के समय अपने शरीर में नहीं होता है। अरे हमारा पोता तो पोती तो ये तो वो यहाँ रखा है, वहां किया है। मरते समय कितना विचलित होता है, कितना अशांत होता है, कितना व्याकुल होता है। काशी में जिसका मन होगा वो क्या होगा? स्वयं जी, काशी में मन होगा तो क्या अवस्था होगी? कैवल्य अवस्था। शांत हो, समता में स्थित होगा, विचलित नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। अरे प्रमोशन हो रहा है, इस पुराने घर को छोड़ के नए घर में जा रहा है, तो क्यों विचलित होगा? लेकिन आसक्ति के कारण हम बहुत व्याकुल होते हैं मृत्यु के समय। तो वो काया ये हमारी काशी है, ये कल्प वृक्ष हमारा ये काशी है, ये शरीर है। हमने समझा नहीं तो हम कल्प वृक्ष बाहर लगा रहे हैं। हमने समझा नहीं तो हम काशी में जाके रहने लगे। कि कितने लोग तो आते हैं भारत, क्या दुनिया से, भारत से, अन्य अन्य प्रदेशों से काशी में आते हैं कि चलो मरने का समय आया है, चलो काशी में मरा जाए।
अरे अपनी काशी छोड़ के तुम बाहर काशी में घूम रहे हो, क्या मिलेगा? यहाँ भी वही मनुष्य है, वही मिट्टी है, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। अपने अंदर में जो काशी है, अपने अंदर में जो गंगा है, उसमें डुबकी लगाओ, परम कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं परसों शाम की क्लास में मिलते हैं। हरिओम। हरिओम। भैया हरिओम। हरिओम। साधना जी।